नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक सकारात्मक सोच की शक्ति और चैप्टर नंबर 6। न चिढ़े न गुस्सा हो। कई लोग जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाते हैं या गुस्सा हो जाते हैं। इस तरह वे अपनी शक्ति या ऊर्जा को नष्ट करके जीवन को खुद कठिन बना लेते हैं, जबकि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या आप कभी चिढ़ते हैं या गुस्सा होते हैं? गुस्सा होने का अर्थ है उबलना, अंदर से धुआं निकलना, आंदोलित होना, असंतुलित होना। चिढ़ने का अर्थ है व्यर्थ में हाथ पैर पटकना, परेशान होना। चिढ़ना बच्चों का काम है, परंतु कई वयस्क भी इसी तरह से भावनात्मक प्रतिक्रिया करते हैं। बाइबल में लिखा है, अपने आप को चिड़चिड़ा मत बनाओ। यह हमारे युग के लिए बहुत अच्छी सलाह है। अगर हमें सुखी रहना है तो हमें अपने चिढ़ने और गुस्सा होने की आदत छोड़नी होगी, और अगर हम प्रभावी ढंग से जीने की शक्ति हासिल करना चाहते हैं तो हमें शांति पाना होगी। और हम ऐसा किस तरह कर सकते हैं? पहला कदम यह है कि आपको अपने जीवन की गति को कम करना होगा। हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि हमारे जीवन की गति कितनी तेज हो चुकी है या हम किस गति से खुद को भगाए जा रहे हैं। कई लोग इस गति के कारण खुद के शरीर को नष्ट किए दे रहे हैं, और इससे भी अधिक दुख की बात यह है कि वे अपने मस्तिष्क और आत्मा के भी टुकड़े टुकड़े किए दे रहे हैं। यह संभव है कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से शांत जीवन जीकर भी भावनात्मक रूप से तेज गति का जीवन जिए। इस नज़रिए से देखा जाए तो कोई मरीज भी बहुत तेज गति का जीवन जी सकता है। हमारे विचारों का चरित्र हमारी गति को निर्धारित करता है। जब हमारा मन एक उत्तेजक गतिविधि से दूसरी उत्तेजक गतिविधि की तरफ बदहवास भागता है तो यह उत्तेजित हो जाता है और इसका परिणाम चिड़चिड़ापन होता है। अगर हम अति उत्तेजना और अत्यधिक रोमांच का शिकार नहीं होना चाहते तो हमें अपने आधुनिक जीवन की गति को घटाना चाहिए। यह अति उत्तेजना शरीर में जहरीले रसायन बनाती है और भावनात्मक बीमारियों को जन्म देती है। यह थकान पैदा करती है और कुंठा का एहसास भी कराती है। इस वजह से हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर अपने देश और दुनिया की दशा तक सभी विषयों पर चिढ़ते और गुस्सा होते रहते हैं। अगर इस भावनात्मक असंतोष के प्रभाव शारीरिक रूप से इतने अधिक होते हैं तो इसके प्रभाव हमारे व्यक्तित्व के उस गहन आंतरिक स्थल पर कैसे होते होंगे जिसे हम आत्मा कहते हैं। यदि गति को इतनी उत्तेजनापूर्ण और तीव्र रखा जाए तो मन की शांति मिलना असंभव है। ईश्वर की गति इतनी तेज नहीं है, वह आपके साथ इतनी तेज गति से चलने वाला नहीं। वह इस तरह की बात कहता है, अगर तुम इतनी मूर्खतापूर्ण गति से भागना चाहते हो तो भागो, और जब तुम थक जाओगे तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। परंतु अगर तुम अपनी गति को थोड़ा कम कर लो और मेरे अनुसार जियो और चलो तो मैं तुम्हारे साथ जीवन को समृद्ध बना सकता हूँ। ईश्वर की गति निरंतर है, धीमी है और पूरी तरह संतुलन में है। जीने की सबसे बुद्धिमानीपूर्ण गति ईश्वर की गति है। ईश्वर हर काम को सही तरीके से करता है और किसी काम में जल्दबाजी नहीं करता। वह कभी चिढ़ता नहीं है, न ही कभी गुस्सा होता है। वह शांतिपूर्ण है और इसलिए कार्यकुशल भी है। वह हमें भी अपनी शांति का हिस्सेदार बनाना चाहता है। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़े जाता हूँ, मेरी शांति अब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। एक तरह से देखा जाए तो यह एक सुखद पीढ़ी है, दुखद पीढ़ी है। खासकर बड़े शहरों में नर्वस टेंशन, कृत्रिम रोमांच और शोरगुल के कारण जीवन दुर्भर हो चुका है। देहातों में भी यह बीमारी फैल रही है क्योंकि वायु की तरंगों द्वारा तनाव वहाँ भी पहुँच जाता है। मुझे एक वृद्ध महिला की बात पसंद आई जिसने इस बारे में बात करते हुए यह कहा था, जीवन इतना डेली हो गया है। यह टिप्पणी निश्चित रूप से दैनिक जीवन के दबाव, जिम्मेदारी और तनाव के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। इसकी निरंतर और लगातार मांग हमें हमेशा दबाव और तनाव में रखती है। यह विचार भी आता है कि कहीं यह पीढ़ी तनाव की इतनी आदी तो नहीं हो गई है कि कई लोग इसके बिना सहज अनुभव नहीं कर पाते और चैन से नहीं रह पाते। जंगलों और घाटियों की जिस शांति से हमारे परदादा परिचित थे, जब इंसान अब शांति का आदी नहीं रहा। आज इंसान के जीवन की गति इतनी तेज हो गई है कि वह शांति और नीरवता के उन स्रोतों का दोहन करने में असमर्थ है जो भौतिक संसार में उपलब्ध हैं। गर्मी की एक दोपहर को मैं और मेरी पत्नी जंगल में लंबे घूमने गए। हम सुंदर लेक मोहॉक माउंटेन हाउस में ठहरे हुए थे, जो अमेरिका के सबसे सुंदर प्राकृतिक पार्कों में से एक था, जिसका क्षेत्रफल 7500 एकड़ था।
पहाड़ियों के बीच में एक झील भी थी, जंगलों में किसी रत्न की तरह चमक रही थी। महोंक शब्द का अर्थ है आसमान में झील। वर्षों पहले धरती में हुई जबरदस्त उठापटक ने इन चट्टानों को बाहर निकालकर खड़ा कर दिया था। आप गहरे जंगलों से बाहर निकल कर आते थे और आपकी आंखें पहाड़ियों के बीच की वादियों पर विश्राम करने लगती थी। यह पहाड़ियाँ उतनी ही पुरानी थी जितना कि सूर्य। यह जंगल, पहाड़ और वादी इतने रमणीक दृश्य का सृजन कर रहे थे कि इस दुनिया की हर मुश्किल से बचने के लिए आदर्श स्थल था। इस दोपहर को जब हम घूम रहे थे तो गर्मी की फुहारों और सूर्य की रोशनी का मिला जुला संयोग बन गया। हम भीग गए और हम थोड़े से चिड़चिड़े भी हो गए, क्योंकि इसने हमारे कपड़ों की प्रेस खराब कर दी थी। फिर हमने एक दूसरे से कहा कि साफ पानी में भीगने में किसी इंसान को कोई नुकसान नहीं होता और बारिश की पानी चेहरे को ठंडा बनाते हैं और ताजगी देती हैं। और आप हमेशा सूर्य की रोशनी में बैठकर अपने आप को सुखा सकते हैं। हम पेड़ों के नीचे घूमते रहे और बात करते रहे, फिर चुप हो गए। हम तल्लीन होकर शांति से को सुन रहे थे। सच कहा जाए तो जंगल कभी शांत नहीं रहता। हमेशा बहुत सी गतिविधियां चलती रहती हैं, परंतु प्रकृति में शोरगुल नहीं होता। चाहे यह गतिविधियां कितनी ही व्यापक हों, प्रकृति की ध्वनियां हमेशा शांत और लयबद्ध होती हैं। इस सुंदर दोपहर को प्रकृति हमारे ऊपर अपनी उपचारक शांति का हाथ रखे हुए थी और हम महसूस कर रहे थे कि सचमुच हमारे तनाव बाहर निकल रहे हैं। जब हम इसके जादू में मंत्र मुग्ध हो रहे थे, तभी हमें धीमी आवाज़ सुनाई दी जो संगीत की तरह लग रही थी। यह शोरगुल टाइप का नर्वस चीखने वाला संगीत था। जल्दी ही पेड़ों के बीच से 3 युवा आते दिखाई दिए, जिनमें 2 युवतियां थीं और एक युवक था। युवक अपने हाथ में छोटा रेडियो थामे हुए था। यह 3 शहरी युवा जंगल में घूमने के लिए आए थे और दुर्भाग्य से वे अपने साथ शोरगुल लेकर आए थे। वे अच्छे युवा थे क्योंकि वे रुके और हमारी उनसे सुखद चर्चा भी हुई। मेरे मन में यह ख्याल आया कि मैं उनसे रेडियो बंद करने और जंगल के संगीत को सुनने के लिए कहूँ, परंतु मुझे लगा कि उन्हें निर्देश देना मेरा काम नहीं है और आखिरकार वे लोग अपने रास्ते चले गए। हमने यह टिप्पणी की कि वे लोग कितना बड़ा नुकसान उठा रहे थे। वे इस शांति से गुजर रहे थे, परंतु वे उस संगीत को नहीं सुन पा रहे थे जो उतना ही पुराना है जितना कि यह संसार, जिसकी टक्कर का संगीत और धुन इंसान आज तक नहीं बना पाया है। पेड़ों से बहती हवा का गीत, चिड़ियों के दिल से गाए गए गीत और आकाश का संगीत। आज भी देहात में, जंगलों में, मैदानों में, वादियों में और पहाड़ियों में, जहाँ समुद्र की लहरें बालू के गर्म किनारों से टकराती हैं, यह शांति उपलब्ध है। हमें इसकी उपचारक शक्ति का लाभ उठाना चाहिए। ईसा मसीह के शब्द याद रखिए, रेगिस्तानी इलाके में अकेले आइए और आराम कीजिए। जब मैं यह शब्द लिख रहा हूँ और आपको यह नेक सलाह दे रहा हूँ, तो मुझे कई उदाहरण याद आ रहे हैं जिनके द्वारा मुझे यह खुद को याद दिलाना पड़ रहा है कि मैं इस सत्य का अभ्यास करूँ। अगर हम अपने जीवन में इसका लाभ की आशा करना चाहते हैं तो हमें स्वयं को शांति के लिए अनुशासित करना होगा। एक दिन मिसेज पील और मैं मैसेच्यूसेट्स में हमारे पुत्र जॉन से मिलने डियरफील्ड एकेडमी जा रहे थे। हमने उसे बताया था कि हम सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे। हम लोग सुबह जल्दी पहुंचने में गर्व करने वाले पुराने ज़माने के लोग हैं, इसलिए हम लोग समय से थोड़ा पीछे रहने के कारण बेहद तेज़ गति से प्राकृतिक सौंदर्य के बीच से गुजरते जा रहे थे। मेरी पत्नी ने कहा, नॉर्मन, क्या तुमने वह सुंदर पहाड़ी देखी? कौन सी पहाड़ी? मैंने पूछा। यह अभी दूसरी तरफ गुजर गई, उसने कहा। यह सुंदर पेड़ को देखो। कौन सा पेड़? मैं उस पेड़ से 1 मील आगे निकल आया था। यह मेरे सबसे सुखद दिनों में से एक है, मेरी पत्नी ने कहा। कोई इस बात की कल्पना कैसे कर सकता है कि अक्टूबर में न्यू इंग्लैंड की पहाड़ियों में इस तरह का अद्भुत रंग दिखाई दे सकते हैं। दरअसल इन्हें देखकर मुझे आंतरिक खुशी हो रही है। उसकी इस टिप्पणी का मुझ पर यह प्रभाव पड़ा कि मैंने कार रोक दी और मैं 4 मील पीछे गया, जहां ऊंची पहाड़ियों के सामने एक झील थी। हम बैठे और हमने इस नज़ारे को देखा और साधना की।
ईश्वर ने अपनी प्रतिभा और कुशलता से इस दृश्य को ऐसे भिन्न रंगों में चित्रित किया था जो सिर्फ वही कर सकता था। झील के शांत जल में उसके सुख की झलक थी, क्योंकि शीशे की तरह चमकती झील में पहाड़ी का प्रतिबिंब साफ झलक रहा था। यह न भूलने वाला दृश्य था। कुछ देर तक हम लोग बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे रहे, जब तक कि मेरी पत्नी ने आखिरकार चुप्पी को तोड़ते हुए शायद इकलौता शब्द बोला जो कोई उस स्थिति में बोल सकता था। वह मुझे शांत पानी के किनारे राहत दिखाता है। हम 11 बजे डियरफील्ड पहुंच गए, परंतु हम थके नहीं थे। दरअसल हम अंदर तक तरोताज़ा हो चुके थे। आज तनाव हर जगह पर लोगों के जीवन में स्थायी भाव बन चुका है। इस तनाव को कम करने के लिए आप अपनी गति को कम करना प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए आपको धीमा और शांत होने की आवश्यकता है। चिड़चिड़े न बने, गुस्सा न हो, शांतिपूर्ण बनने का अभ्यास करें। ईश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है का अभ्यास करें। फिर उस शांत शक्ति का अनुभव करें जो आपके अंदर उमड़ती है। मेरे एक मित्र को दवाओं के कारण मजबूरन आराम करना पड़ा और उसने मुझे लिखा, इस मजबूरी के आराम के दौरान मैंने कई सबक सीखे। अब मैं पहले से बेहतर जानता हूँ कि शांति में हमें उसकी उपस्थिति का आभास होता है। जीवन की धारा कई बार कीचड़ से अस्वस्थ हो जाती है, परंतु कीचड़ भरा पानी, लाओत्से ने कहा था, अगर रुक जाए तो साफ बन जाता है। एक डॉक्टर ने एक मरीज को बड़ी अजीब सी सलाह दी। मरीज एक आक्रामक और अति महत्वाकांक्षी किस्म का बिजनेसमैन था। रोमांचपूर्ण स्वर में उसने डॉक्टर को बताया कि उसे ढेर सारा काम करना पड़ता है और इसे तत्काल निपटाना होता है, वरना पहाड़ टूट पड़ेगा। मैं हर रात उसे ब्रीफकेस को घर ले आता हूँ और यह काम से लबालब भरा रहता है। उसने नर्वस होकर कहा, आप रात को घर पर काम क्यों ले जाते हैं? डॉक्टर ने धीमे से कहा। उसने चिढ़कर जवाब दिया, मुझे इसे निपटाना होता है। क्या कोई दूसरा इस काम को नहीं कर सकता या इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, मरीज ने झट से जवाब दिया, मैं अकेला ही इसे कर सकता हूँ। इसे बिल्कुल सही तरीके से करना जरूरी है और मैं ही जानता हूँ कि इसे करने का सबसे अच्छा और सबसे तेज़ तरीका कौन सा है। हर चीज़ मुझ पर निर्भर करती है। मैं आपको जो दवा दूंगा, क्या आप उसे लेंगे? डॉक्टर ने पूछा। इसके बाद डॉक्टर ने जो पर्चा लिखा उसे जानकर आपको हैरानी होगी। डॉक्टर को मरीज को अपने काम के हर दिन में से 2 घंटे का समय लंबी दूरी तक घूमने जाने के लिए निकालना होगा। फिर उसे हर सप्ताह आधे दिन की छुट्टी लेनी होगी और यह आधा दिन उसे कब्रिस्तान में बिताना होगा। हैरान होकर मरीज ने पूछा, मैं आधा दिन कब्रिस्तान में क्यों गुजारूं? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि मैं यह चाहता हूं कि आप कब्रिस्तान में जाकर ठहरें और उन लोगों की कब्र के पत्थर देखें जो वहां हमेशा के लिए सोए हुए हैं। मैं आपको इस तथ्य पर चिंतन करने के लिए कहूँगा कि वहाँ ऐसे कई लोग हैं जो आपकी ही तरह यह सोचते थे कि पूरी दुनिया का भार उन्हीं के कंधों पर है और अगर वे काम नहीं करेंगे तो दुनिया चलना बंद हो जाएगी। मैं आपको इस गंभीर तथ्य पर चिंतन करने के लिए कहना चाहूँगा कि जब आप उस कब्रिस्तान में हमेशा के लिए पहुँच जाएंगे तो उसके बाद भी दुनिया चलती रहेगी और हालांकि आप महत्वपूर्ण हैं, परंतु दूसरे वह काम करने लगेंगे जो आप अभी कर रहे हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कब्र के पत्थर पर बैठ जाएं और इस वक्तव्य को दोहराएं, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जो कल का दिन तो बीत गया या रात का एक पहर। मरीज को हर पूरी बात समझ में आ गई। उसने अपने गति को कम कर लिया। उसने अपने काम को दूसरे के जिम्मे सौंपना सीख लिया। उसने गुस्सा होना, चिढ़ना बंद कर दिया। उसे शांति मिल गई और यह भी जोड़ा जा सकता है कि अब वह पहले से बेहतर काम करने लगा है। वह एक अधिक दक्ष संगठन विकसित कर रहा है और वह स्वीकार करता है कि उसका बिजनेस पहले से बेहतर हाल में है। एक प्रख्यात निर्माता तनाव से पीड़ित था। दरअसल वह बेहद तनावग्रस्त स्थिति में था। जैसा उसने खुद का वर्णन करते हुए कहा कि वह हर सुबह बिस्तर से कूद पड़ता था और तत्काल हाई गियर में आ जाता था। वह इतनी जल्दी और हड़बड़ी में रहता था कि नर्म उबले अंडों का नाश्ता करता था क्योंकि वे जल्दी नीचे उतर जाते थे। इस तूफानी गति के कारण वह दोपहर को ही बुरी तरह निढाल हो जाता था। वह हर रात को थका मांदा अपने बिस्तर में धंस जाता था। संयोग से उसका घर पेड़ों के बीच में था। एक दिन सुबह जब वह सो नहीं पा रहा था तो वह उठा और खिड़की के पास बैठ गया। उसने एक पक्षी को नींद से उठते हुए देखा।
और उसकी रुचि जाग गई। उसने देखा कि पक्षी अपने सिर को अपने डैने के नीचे दबाकर सोता है और उसके पंख उसके चारों तरफ से उसे ढक लेते हैं। जब वह जाग गया तो उसने अपनी चोंच को अपने पंखों के नीचे से बाहर निकाला, चारों तरफ उनिंदी निगाह डाली, एक पैर को पूरी लंबाई तक फैलाया। इस बीच उसने डैने को पैर के ऊपर फैला लिया था, जिससे वह यह किसी पंखे की तरह फैल गया था। उसने पैर और डैने दोनों को आपस में वापस अंदर खींच लिया और यह पूरी प्रक्रिया दूसरे पैर और डैने के साथ दोहराई। इसके बाद उसने अपने सिर को अपने पंखों पर टिका लिया और हल्की सी झपकी ले ली, परंतु पक्षी का सिर जल्दी ही फिर बाहर आया। इस बार पक्षी ने चारों तरफ उत्सुकता से देखा, अपने सिर को झटका दिया, अपने डैनों और पैरों को 2 बार लंबाई तक ताना और फिर दिन के स्वागत में प्रशंसा का एक रोमांचक मधुर गीत गाने लगा, जिसके साथ ही उसने उड़ान भरी, ठंडा पानी पिया और भोजन की तलाश शुरू कर दी। मेरे तनावपूर्ण मित्र ने अपने आप से कहा, अगर पक्षी इस तरह से उठ सकते हैं, यानी इतने आराम और इत्मीनान से, तो मैं भी इसी तरह से अपने दिन की शुरुआत कर सकता हूँ और यह मेरे लिए भी अच्छा होगा। यह वास्तव में इस प्रक्रिया को दोहराता गया। उसने गीत भी गाया। उसने पाया कि गीत खासतौर पर लाभदायक तत्व है, क्योंकि यह एक मुक्त करने वाली क्रिया है। मैं नहीं गा सकता, उसने मुस्कुराते हुए कहा, परंतु मैंने कुर्सी पर चुपचाप बैठकर गाने का अभ्यास किया। ज़्यादातर मैंने भजन और सुखद गीत गाए। कल्पना कीजिए मैं और गा रहा था, परंतु मैंने ऐसा किया। मेरी पत्नी ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूँ। मैं पक्षी से एक बात से आगे था और वह यह कि मैंने थोड़ी प्रशंसा भी की। फिर पक्षी की तरह मुझे भी भूख लगी और मुझे एक अच्छा नाश्ता चाहिए था, बेकन और अंडे, और मैंने इन्हें खाने में पर्याप्त समय दिया। इसके बाद मैं एक मुक्त मानसिकता के साथ काम पर गया। इससे मेरा दिन अच्छी तरह और बिना तनाव के शुरू हुआ और मैंने अपना दिन शांतिपूर्ण और आरामदेह नज़रिए के साथ गुजारा। चैंपियन यूनिवर्सिटी क्रू के एक पूर्व सदस्य ने मुझे बताया कि उनके चतुर कोच उन्हें अक्सर याद दिलाया करते थे, इस रेस को या किसी और रेस को जीतने के लिए नाव धीमे चलाओ। उन्होंने समझाया कि नाव तेज़ गति से चलाने के कारण लैट टूट जाती है और जब लैट टूट जाती है तो इसे दोबारा प्राप्त करने के लिए पूरे क्रू को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस दौरान बाकी की नावें आगे निकल जाती हैं। यह सचमुच समझदारीपूर्ण सलाह है। जल्दी पहुंचने के लिए नाव धीमे चलाएं। धीमे नाव चलाने के लिए या धीमे काम करने के लिए या निरंतर जीतने वाली गति बनाए रखने के लिए तेज गति के शिकार व्यक्ति को अपने मन और आत्मा में, अपनी नब्ज और अपनी मांसपेशियों में ईश्वर की शांति भर लेनी चाहिए। क्या आपने कभी अपनी मांसपेशियों या अपने जोड़ों में ईश्वर की शांति भरने के महत्व के बारे में सोचा? जब आपके घुटनों में ईश्वर की शांति भर जाएगी तो शायद वे इतना दर्द नहीं करेंगे। आपकी मांसपेशियां तब बेहतर काम करेंगी जब इनमें ईश्वर की शांति होगी, जिसने उनकी रचना की थी और जो उनकी गतिविधि को नियंत्रित करता है। हर दिन अपनी मांसपेशियों, जोड़ों और नब्ज से कहिए, तनाव में मत रहो। किसी बिस्तर पर आराम करें। सिर से पैर तक की हर महत्वपूर्ण मांसपेशी के बारे में सोचें और उनमें से हर एक से कहें, ईश्वर की शांति तुम्हें स्पर्श कर रही है। फिर अपने पूरे शरीर में उस शांति के अनुभव का अभ्यास करें। समय के साथ आपकी मांसपेशियां और जोड़ इस बात का अनुभव करने लगेंगे। धीमे हो जाएं, क्योंकि जो भी आप सचमुच चाहते हैं वह आपको वहाँ पर मिलेगा जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे, बशर्ते आप बिना तनाव, बिना दबाव के उसके लिए काम करेंगे। अगर आप ईश्वर के मार्गदर्शन और उसकी बिना जल्दबाजी की गति की लय में काम करेंगे और इसके बाद भी आपको अपनी मनचाही चीज़ न मिले तो यह मान लें कि वह चीज़ वहाँ थी ही नहीं। अगर आप उससे वंचित रह जाते हैं तो शायद आपको उससे वंचित रहना चाहिए था। इसलिए सामान्य, सहज और ईश्वर द्वारा आदेशित गति विकसित करने का निश्चित रूप से प्रयास करें। मानसिक शांति का अभ्यास करें और इसे बनाए रखें। नर्वस रोमांच से मुक्त होने की कला सीखें। ऐसा करने के लिए बीच बीच में रुक जाएं और कहें, मैं अब नर्वस रोमांच का त्याग करता हूँ। यह मुझसे बहकर बाहर जा रहा है। मैं अब शांति में हूँ, न चिढ़े न गुस्सा हूँ।
शांतिपूर्ण होने का अभ्यास करें। जीने की इस कार्यकुशल अवस्था को हासिल करने के लिए मैं आपको शांतिपूर्ण विचार सोचने की आदत डालने की सलाह देता हूँ। हर दिन हम शरीर का ध्यान करने के लिए कई कार्य करते हैं। हम नहाते हैं, ब्रश करते हैं, व्यायाम करते हैं। इसी तरीके से हमें अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए समय देना होगा और सुनियोजित प्रयास करने होंगे। ऐसा करने का एक तरीका यह है कि चुपचाप बैठा जाए और अपने मस्तिष्क में शांतिपूर्ण विचारों को गुजरने दिया जाए। उदाहरण के तौर पर अपने विचारों में किसी ऊंचे पहाड़ या धुएं भरी वादी या सूर्य की रोशनी में चमकती नदी या चांदनी में नहाए हुए पानी को याद कीजिए। हर 24 घंटे में कम से कम एक बार, खास तौर पर दिन के सबसे व्यस्त हिस्से में, आप जो भी कर रहे हो उसे 10 या 15 मिनट के लिए एक तरफ रख दीजिए और शांति का अभ्यास कीजिए। ऐसे भी समय होते हैं जब यह अनिवार्य हो जाता है कि हम अपनी तूफानी गति पर दृढ़तापूर्वक नियंत्रण कर लें। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि रुकने का एकमात्र तरीका रुकना होता है। मैं एक बार एक शहर में लेक्चर देने गया। रेलवे स्टेशन पर कमेटी एक सदस्य ने मुझे लेने आए। मुझे जल्दी से एक बुक स्टोर में ले जाया गया जहां मैंने ऑटोग्राफ दिए। फिर फ़ौरन मुझे किसी दूसरे बुक स्टोर ले जाया गया जहां मैंने और ऑटोग्राफ दिए। फिर तेज़ी से वे लोग मुझे लंच के लिए ले गए। लंच के बाद वे मुझे तुरंत ही एक मीटिंग में ले गए। मीटिंग के बाद मुझे फटाफट होटल पहुंचाया गया जहां मैंने अपने कपड़े बदले और मुझे रिसेप्शन में ले जाया गया जहां मैं सैकड़ों लोगों से मिला और मैंने 3 गिलास फ्रूट पंच पिया। फिर मुझे दोबारा होटल लाया गया और मुझसे कहा गया कि मेरे पास डिनर के लिए तैयार होने के लिए सिर्फ 20 मिनट का वक्त था। जब मैं कपड़े पहनना था तभी टेलीफोन की घंटी बजी और किसी ने कहा, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे आ जाइए, हमें डिनर पर जल्दी पहुंचना है। रोमांचित होकर मैंने कहा, मैं बस अभी नीचे आता हूँ। मैं जल्दी से तैयार हुआ, नीचे की तरफ भागा। मैं इतना रोमांचित था कि मुझसे ताले में चाबी नहीं लग रही थी। जल्दी से मैंने अपने आप को देखा ताकि ये सुनिश्चित कर लूँ कि मैं पूरी तरह तैयार था और मैं लिफ्ट की तरफ भागा। तभी अचानक मैं रुक गया। मैं हाँफ गया था। मैंने खुद से पूछा, इतनी जल्दबाजी किसके लिए? इस अनंत भागदौड़ का क्या मतलब है? क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? फिर मैंने अपनी स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया और कहा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं डिनर लूँ या न लूँ। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं भाषण दूँ या न दूँ। मुझे डिनर के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मुझे कोई ख़ास भूख नहीं है। इसलिए जानबूझकर धीमे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस आया और दरवाज़ा खोलने में मैंने अपना समय लिया। मैंने नीचे फ़ोन करके कहा, अगर आप मेरे बिना डिनर चालू करना चाहें तो शौक से कर लें। अगर आप मेरा इंतज़ार करना चाहते हो तो मुझे नीचे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अब मैं जल्दबाजी में काम नहीं करूँगा। इसलिए मैंने अपना कोट उतार लिया। मैं बैठ गया। मैंने अपने जूते उतारे। अपना पैर टेबल पर रखकर मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर मैंने बाइबल खोली और बहुत धीमे धीरे 121वां भजन जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलेगी। मैंने पुस्तक को बंद कर लिया और मैंने खुद से कहना चालू किया, चलो छोड़ो भी, अब धीमा चलें, आराम से जीना सीखो। और फिर मैंने खुद को याद दिलाया, ईश्वर मेरे पास है और उसकी शांति मुझे स्पर्श कर रही है। मैंने खुद को समझाया, मुझे खाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ। इसके अलावा शायद डिनर बहुत अच्छा नहीं होगा और अगर मैं अभी शांति में रहूँगा तो मैं रात को 8 बजे ज़्यादा अच्छा भाषण दे सकूँगा। इसलिए मैंने वहाँ बैठकर 15 मिनट तक आराम किया और प्रार्थना की। मैं जब कमरे से बाहर निकला तो मुझे अद्भुत शांति और व्यक्तिगत विजय का एक ऐसा अनुभव हो रहा था जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। मुझे इस बात का सुखद एहसास हुआ था कि मैंने जल्दबाजी के राक्षस को हरा दिया था और मैंने खुद का भावनात्मक नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया था। जब मैं डाइनिंग रूम में पहुंचा तो उन लोगों का पहला कोर्स अभी ख़त्म ही हुआ था। इस तरह मुझे देर से पहुंचने के कारण सिर्फ सूप से वंचित रहना पड़ा था, जो लोगों की राय में कोई बड़ा नुकसान नहीं था। यह घटना ईश्वर की उपचारक उपस्थिति का अद्भुत अनुभव थी। मैंने सिर्फ रुककर शांति से बाइबल पढ़कर, गंभीरता से प्रार्थना करके
और कुछ मिनट शांतिपूर्ण विचार सोचकर इन मूल्यों को प्राप्त किया था। डॉक्टर आमतौर पर ऐसा सोचते हैं कि अधिक शारीरिक परेशानी से बचना चाहिए या चिढ़ने या गुस्से से बचने का फिलॉसफी का अभ्यास करके इससे पार पाना चाहिए। न्यूयॉर्क के एक सम्मानित नागरिक ने मुझे बताया कि उसके डॉक्टर ने सुझाव दिया था कि वह चर्च में स्थित हमारे क्लिनिक में आए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा आपको जीने की शांत फिलॉसफी विकसित करने की आवश्यकता है। आपके शक्ति के संसाधन अब कमज़ोर हो चुके हैं। मेरे डॉक्टर ने कहा कि मैं अपने आप को सीमा से परे धकेल रहा हूँ। वह कहता है कि मैं बहुत तनाव और दबाव में रहता हूँ और मैं बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया हूँ। डॉक्टर का यह कहना कि मेरे लिए इकलौता अचूक नुस्खा जीने की शांत फिलॉसफी विकसित करना है। आगंतुक उठा और फर्श पर चक्कर लगाने लगा। फिर उसने पूछा, परंतु दुनिया में आप ऐसा किस तरह से कर सकते हैं? यह कहना आसान है परंतु इसे करना बहुत मुश्किल है। फिर इस रोमांचक व्यक्ति ने कहा कि उसके डॉक्टर ने उसे जीने की शांत फिलॉसफी विकसित करने का कुछ सुझाव दिए थे, परंतु जो सुझाव दिए गए वे वाकई समझदारी भरे थे। परंतु फिर उसने स्पष्ट किया, डॉक्टर ने सुझाव दिया कि मैं यहाँ पर आप लोगों से चर्च में मिलूँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं व्यावहारिक रूप से धार्मिक आस्था का प्रयोग करना सीख लूँ तो इससे मुझे मन की शांति मिल जाएगी और मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। फिर मैं शारीरिक रूप से बेहतर अनुभव करूँगा। हालांकि मुझे लगता है कि डॉक्टर का नुस्खा समझदारीपूर्ण है। उसने शिकायत की, मेरी तरह का 50 साल की उम्र का कोई तनावपूर्ण आदमी किस तरह जीवन भर की आदतों को अचानक बदल सकता है और जीने की तथाकथित शांत फिलॉसफी को विकसित कर सकता है। यह सचमुच एक समस्या लग रही थी, क्योंकि उसकी नब्ज जल्दी ही रोमांचित हो जाती थी और वे विस्फोट की कगार पर थी। यह फर्श पर घूम रहा था। उसने टेबल पर मुक्का मारा। उसकी आवाज़ तीखी थी। उसने पूरी तरह विचलित और परेशान आदमी की छवि स्थापित की। स्पष्ट रूप से वह अपने सबसे बुरे रूप में दिख रहा था, परंतु यह स्पष्ट था कि वह अपने व्यक्तित्व की आंतरिक अवस्था को प्रकट कर रहा था। और इस तरह हमें जो अंतर्दृष्टि मिली उसमें हमें उसे बेहतर समझने का अवसर मिला ताकि हम उसकी अधिक मदद कर सकें। जब मैंने उसके शब्दों को सुना और उसके नज़रिए को देखा तो मैंने एक बार फिर यह समझा कि ईसा मसीह की पकड़ लोगों पर इतनी ज़्यादा क्यों है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास इस तरह की समस्याओं के जवाब हैं। और मैंने अचानक चर्चा को बदलते हुए सत्य को सिद्ध किया। बिना किसी शुरुआती परिचय के मैंने बाइबल की कुछ पंक्तियों का बोलना शुरू कर दी। भारी बोझ से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़े जाता हूँ। मेरी शांति अब मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ, ऐसी शांति जो तुम्हें दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती। दिल को दुखी मत बनाओ, न ही किसी को किसी बात से डरो। तुम उसे पूर्ण शांति में रखोगे क्योंकि उसका मन तुम में लगा हुआ है। मैंने इन शब्दों को धीमे से चिंतन करते हुए बोला। जब मैं इन वाक्यों को बोल रहा था तो मैंने देखा कि मेरे आगंतुक अब विचलित नहीं हो रहा था। वह शांत हो चुका था और फिर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग कई मिनट तक चुप बैठे रहे। शायद यह इतना लंबा समय न हो, परंतु आखिरकार उसने गहरी सांस ली। यह अजीब सी बात है, उसने कहा। मुझे काफ़ी बेहतर अनुभव हो रहा है। क्या यह अजीब नहीं है? मुझे लगता है यह इन शब्दों का कमाल है। नहीं, सिर्फ शब्दों का नहीं, मैंने जवाब दिया। हालांकि इन शब्दों का मस्तिष्क पर उल्लेखनीय प्रभाव होता है, परंतु उससे भी गहरा यहाँ पर कुछ घटित हुआ था। उसने आपको 1 मिनट पहले छुआ था। उसने जो उपचारक स्पर्श वाला चिकित्सक है वह इस कमरे में मौजूद था। मेरे आगंतुक ने इस बात पर कोई आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, बल्कि उत्साह से और उमंग से सहमति दर्शाई, और इसका विश्वास उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। यह सही है, वे निश्चित रूप से यहाँ थे। मैंने उन्हें महसूस किया। मैं समझ सकता हूँ आपका क्या मतलब है। अब मैं जान गया हूँ। ईसा मसीह जीने की शांत फिलॉसफी विकसित करने में मेरी मदद करेंगे। इस आदमी ने वही जाना जो हजारों लोग आज जान रहे हैं। ईसा में धर्म के सिद्धांतों तकनीकों में विश्वास और उनमें सहज आस्था से शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में शांति और कई इस कारण नई शक्ति आ सकती है। चिढ़ने और गुस्सा होने के लिए आदर्श दवा है। इससे व्यक्ति को शांत होने में मदद मिलती है और इस प्रकार वह शक्ति के नए स्रोतों को दोहन कर सकता है। जाहिर है कि यह आवश्यकता है कि इस व्यक्ति को चिंतन और कार्य करने के लिए नए तरीके सिखाए जाएं। ऐसा कुछ हद तक आध्यात्मिक संस्कृति के क्षेत्र में विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए
साहित्य को सुझाकर किया गया। उदाहरण के तौर पर हमने उसे चर्च जाने की कला का पाठ पढ़ाया। हमने उसे बताया कि किस तरह चर्च की पूजा को चिकित्सा पद्धति बनाया जाए। उसे प्रार्थना और आराम के वैज्ञानिक प्रयोग के निर्देश दिए गए। इस अभ्यास के परिणाम स्वरूप अंततः वह एक स्वस्थ आदमी बन गया। मेरा विश्वास है कि जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम का पालन करने का इच्छुक हो और जो भी गंभीरता से इन सिद्धांतों का रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करेगा, वह आंतरिक शांति और शक्ति को विकसित कर सकता है। इनमें से कई तकनीकें इस पुस्तक में दी गई हैं। भावनात्मक नियंत्रण हासिल करने के लिए उपचारक तकनीकों का दैनिक अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है। भावनात्मक नियंत्रण किसी जादू या आसान तरीके से हासिल नहीं किया जा सकता। आप इसे सिर्फ किताब पढ़कर ही विकसित नहीं कर सकते, हालांकि इससे अक्सर मदद मिलती है। इसे हासिल करने का इकलौता अचूक नुस्खा है इस पर नियमित रूप से लगातार वैज्ञानिक रूप से काम करना और रचनात्मक आस्था विकसित करना। मैं सुझाव देता हूं कि आप शुरुआत में तो एक मूलभूत तकनीक का प्रयोग करें, यानी आप शारीरिक रूप से स्थिर रहने की आदत डाल लें। फर्श पर इधर से उधर न टहलें, अपने हाथ न मलें, न चिल्लाएं, न बहस करें, न ही तेज आवाज़ में बोलें। अपने आप को गुस्से में थरथराने न दें। रोमांच में हमारी शारीरिक गतिविधियां तेज हो जाती हैं, इसलिए सबसे आसान जगह से शुरू करें, यानी अपनी शारीरिक गतिविधियों को समाप्त कर लें। स्थिर खड़े रहें, बैठ जाएं या लेट जाएं। अपनी आवाज़ को धीमा कर दें। शांत नियंत्रण विकसित करने के लिए शांति से सोचना आवश्यक है, क्योंकि आपका शरीर उस प्रकार के विचारों के प्रति संवेदनशील से प्रतिक्रिया करता है जो आपके मस्तिष्क से गुजरते हैं। यह भी सच है कि पहले शरीर को शांत करके मन को शांत किया जा सकता है। कहने का आशय है कि शारीरिक गतिविधियों का मानसिक नज़रिए पर प्रभाव पड़ता है। एक भाषण में मैंने निम्न घटना सुनाई जो एक कमेटी की बैठक में घटित हुई जिसमें मैंने भाग लिया था। एक व्यक्ति जिसने मेरी इस कहानी को सुना, वह इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने इसे अपने दिल में बैठा लिया। उसने सुझाई गई तकनीक को आजमाकर देखा और बताया कि यह उसकी चिड़चिड़ाहट और गुस्से को नियंत्रित करने में बहुत प्रभावी सिद्ध हुआ है। मैं एक मीटिंग में था जहां विचार विमर्श चल रहा था, जो बाद में थोड़ा कटु हो गया। लोग तनावपूर्ण हो गए और कुछ प्रतिभागी तो संतुलन खोने की कगार पर आ गए। चुभने वाली बातें कही गई। अचानक एक आदमी उठा और उसने इत्मीनान से अपना कोट उतारा, अपने कॉलर को खोला और फिर कोच पर लेट गया। सभी हैरान थे और किसी ने पूछा कि क्या वह बीमार है? नहीं, उसने कहा, मैं ठीक हूँ, परंतु मैं गुस्से से पागल हो रहा था। मैंने सीखा कि लेटे लेटे पागल होना मुश्किल है। हम सभी हंसे और तनाव खत्म हो गया। फिर हमारे इस अजीब दोस्त ने स्पष्ट किया कि वह अपने साथ एक छोटी सी चालाकी करता है। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है और जब उसे लगता है कि वह गुस्से में पागल हो रहा है तो उसने पाया कि वह अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है, तेज आवाज़ में बोलने लगता है। इसलिए उसने अपनी उंगलियों को जानबूझकर खुला रखना शुरू कर दिया और उन्हें मुट्ठी बांधने की इजाज़त नहीं दी। जैसे जैसे उसका तनाव या गुस्सा बढ़ता था, वह जानबूझकर अपनी आवाज़ को धीमा करता जाता था। आप फुसफुसाकर किसी से बहस नहीं कर सकते, उसने मुस्कुराते हुए कहा। यह सिद्धांत भावनात्मक रोमांच, चिड़चिड़ाहट और तनाव को नियंत्रित करने में प्रभावी हो सकता है, जैसा कईयों ने प्रयोग करके द्वारा खोजा है। इसलिए शांति हासिल करने के लिए शुरुआती कदम यह है कि आप अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को अनुशासित कर लें। आप हैरान रह जाएंगे ऐसा करने से किस तरह आप अपनी भावनाओं को उबाल को कम कर देंगे, और जब यह कम हो जाएगा तो चिढ़ और गुस्सा अपने आप कम हो जाएगा। आप अपनी ऊर्जा और शक्ति बचाएंगे। उससे आपको हैरानी होगी, आपको थकान भी कम होगी। यही नहीं, यह एक अच्छा तरीका है कि आप शांत और भाव शून्य या उदासीन रहें। कुछ हद तक मंद रहने का भी अभ्यास करें। इस तरह के लोगों में भावनात्मक असंतुलन की संभावना कम होती है। इस आदत को सीखने और विकसित करने से सुनिश्चित लोगों को बहुत लाभ होगा। स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति सुव्यवस्थित व्यक्ति के प्रखर और संवेदनशील प्रतिक्रिया के मूल गुण को खोना नहीं चाहता, परंतु शांत रहने के अभ्यास में महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व को संतुलित भावनात्मक स्थिति में लाने की प्रवृत्ति होती है। नीचे 6 बिंदुओं की एक तकनीक दी जा रही है जिसे मैंने चिढ़ने और गुस्सा होने की प्रवृत्ति घटाने में काफ़ी मददगार पाया है। मैंने असंख्य लोगों को
इसका प्रयोग करने का सुझाव दिया है जिन्होंने इसका अभ्यास किया और इसे बहुत लाभदायक पाया। किसी कुर्सी में रिलैक्स होकर पूरे आराम से बैठें। अपने आप को पूरी तरह से कुर्सी के हवाले कर दें। कल्पना करें कि आपके पैर से शुरू करते हुए आपके सिर तक हर अंग पूरी तरह आराम से है। बोलकर अपने हर अंग को रिलैक्स करें। मेरे पंजे आराम कर रहे हैं। मेरी उंगलियां, मेरे चेहरे की मांसपेशियां आराम कर रहे हैं। नंबर 2, अपने मस्तिष्क को झील की तरह मानें जिसमें तूफान आया हुआ है, जिसमें लहरें उछल रही हैं और उथल पुथल मची हुई है, परंतु अब लहरें घट रही हैं। एक बार फिर से झील की तरह शांत और स्थिर हैं। नंबर 3, 2 या 3 मिनट तक अपने देखे हुए अपने सबसे सुंदर और शांतिपूर्ण दृश्य की याद करें, जैसे पहाड़ से देखा गया सूर्यास्त का समय, या सुबह सुबह धुंध भरी वादियों का शांत मंजर, या दोपहर में जंगल की शांति, या कलकल करते पानी में चांदनी रात का दृश्य। इन दृश्यों की याद को ताज़ा कीजिए। धीमे धीमे इत्मीनान से इन शब्दों को दोहराएं जिनसे शांति का भाव उपजता है। शांति, आराम, सुकून, इत्मीनान। इस तरह से दूसरे शब्दों को सोचें और उन्हें भी दोहराएं। नंबर 5, ऐसी घटनाओं की मानसिक सूची बनाएं जब आपको यकीन था कि ईश्वर ने आपका साथ दिया था। यह याद करें कि जब आप चिंतित और परेशान थे तब उसने आपकी समस्या सुलझाने में आपकी मदद की थी और आपका ध्यान रखा था। फिर इस प्रार्थना की पंक्ति को जोर से कहें, अब तक मैं तुम्हारी शक्ति के सहारे चला हूँ, आगे भी तुम्हारी शक्ति ही मुझे सहारा देगी। नंबर 6, इस वाक्य को दोहराएं जिसमें मस्तिष्क को शांत करने की अद्भुत शक्ति है। जिसका ध्यान तुम में लगा है उसे तुम संपूर्ण शांति प्रदान करोगे। जब भी आपके पास 1 मिनट का समय हो, इसे दिन में कई बार दोहराएं। यदि संभव हो तो इसे जोर से दोहराएं ताकि दिन के अंत तक आप इसे कई बार कह दें। इन शब्दों को सक्रिय और महत्वपूर्ण तत्व मानें जो आपके मन में प्रवेश कर रहे हैं और आपके चिंतन के हर क्षेत्र में एक उपचारक मरहम लगा रहे हैं। मस्तिष्क का तनाव कम करने के लिए इससे बेहतर दवा कोई दूसरी नहीं है। जब आप इस अध्याय में दी गई तकनीकों पर काम करें तो आपकी चिढ़ने और गुस्सा होने की प्रवृत्ति धीरे धीरे कम हो जाएगी। आप जितनी प्रगति करेंगे, इसे सुखद आदत द्वारा नष्ट की जा रही शक्ति आपके पास उतनी ही बची रहेगी जिसका प्रयोग आपके जीवन की जिम्मेदारियों को उठाने की बढ़ी हुई योग्यता के रूप में अनुभव करें। मैं कपिल राजपूत और आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक सकारात्मक सोच की शक्ति। अगला चैप्टर नंबर 7, अच्छे परिणामों की उम्मीद करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, ये आपको मिलेगा। उससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको अगला चैनल जल्दी मिले। अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। आपने मुझे सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।